आपका हमारे चैनल मैथ्स वाले जेआर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन 82 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है किन्हीं सदिश ए सदिश बी सदिश के लिए ए सदिश प्लस बी सदिश नहीं ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी सदिश का स्क्वायर बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ जीरो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सदिश के मोड का प्लस बी सदिश मोड साइन थीटा, इसके ऊपर सभी के स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, प्लस ए स्क्वायर का मोड ए स्क्वायर का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर मोड कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर देखो 83 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 83 बहुत ही अच्छा। तो 83वां क्वेश्चन है, इसमें है लिखो, आप क्वेश्चन लिखो कि यदि ओ के सापेक्ष ए एवं बी के स्थिति सदिश टू आई टू जे कैप प्लस के कैप तथा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप है, तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी ओ ए के अंतः अर्ध की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि ए के स्थिति सदिश ये दे रखा, बी का स्थिति सदिश ये दे रखा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है, डी पॉइंट है, वो इसको विभाजित कर रहा है। जैसे अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस ट्राइंगल को बना के छोड़ दो अभी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ओ के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश है वो है ये, चलो इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, तो इसको डी मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, और ये पॉइंट है इसको विभाजित करता है, और ये अनुपात आपको निकालना है। चलो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि बी के ए के स्थिति सदिश आपको क्या दे रखे हैं, 2i 2j और प्लस के, 2i 4j और 4k, राइट। अब डी की जो स्थिति सदिश है वो इसको विभाजित करता है, और उसका जो अनुपात होगा ना,
पहले जो अपन क्या करते थे हैं, पहले अपन ओ ए के स्थिति सदिश है हमारे पास, ओ ए के है 2i प्लस 2j प्लस के, राइट। ओ बी के स्थिति 2i 4j 4k। ओ ए का मोड कितना दे रखा है, अंडर रूट 4 8 और 1 9, अंडर रूट 9 बराबर हो जाएगी 3। ओ बी का मोड कितना दे रखा है, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएंगे, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 होता है 6, राइट। अब इसका जो अनुपात होगा वो ओ ए और ओ बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/6। 3/6 मतलब 1:2, 1:2, ठीक है। इसको 3 लिख देते हैं, इसको 6 लिखेंगे तो 1/2 ही हो जाएंगे अनुपात में। अब इसके निर्देशांक निकालना है, अंत विभाजित करता है, अंत अर्थक मतलब ये अंत विभाजन है, और अंत विभाजन का सूत्र लगाए तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 2 के साथ, 2 2 4 हो जाएंगे, 4i, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4j 2k प्लस 2i 4j 4k बटा 2 और 1 3 हो जाएंगे। सॉल्व करो, 4 2 और 1 3, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6i, जे और कितने 8j हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मोड आपको पूछा है, अंत अर्ध का मतलब इसका मोड पूछा है, और इसका मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 6 36 बटा 9, 64 बटा 9, 36 बटा 9, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 136 बटा 9, राइट। और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 84। 84वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक, देखो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदिश 3i प्लस j माइनस 2k तथा i प्लस 3j माइनस 4k, क्या, ठीक है, से निरूपित होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, होगा। तो देखा जाए तो ये विकर्ण की लंबाई दे रखी है ए, पहला विकर्ण हमारे पास है 3i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, दूसरा विकर्ण है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का 1/2 इंटू विकर्णों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई जे के 3 1 और माइनस 2, 1 3 और माइनस 4, आई कैप सॉल्व करो, -4
और प्लस के 6 प्लस जे कैप -2 और प्लस 12 प्लस के कैप 9 -1 सॉल्व करो, 6 -4 हो जाएंगे 2 आई कैप 10 जे कैप 8 के कैप, राइट। अब इसका मोड निकालो, ए क्रॉस बी का मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 100 और 8 64 इस जगह 168 168 को मैं लिख सकता हूँ 2 √42 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो √42 भाई 42 इंटू 42 हो जाएगा 42 को 42 से गुणा करेंगे ना, नहीं 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे 416 हो जाएंगे, बिल्कुल राइट बात है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 2 √42 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 85 क्वेश्चन नंबर 85 85 क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि एक समान नहीं लिखो, यदि ऐसे इकाई सदिश है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0 नहीं या माइनस है, सॉरी देख लेता हूँ पीछे इसमें क्या है कि एक्चुअली ए प्लस माइनस सी है, तो कटा हुआ था प्रश्न थोड़ा मेरे हैं। तो ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण को ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि इसमें ए सदिश का मोड है उसका मान भी 1 है और वो बी सदिश के मोड के बराबर है, वो सदिश सी के मोड के बराबर है, सभी इकाई सदिश है। अब a प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, सी सदिश के बराबर हो जाएगा। a और b के मध्य कोण निकालना है तो मैं एक काम करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा, तो a सदिश प्लस बी सदिश डॉट a सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश डॉट सी सदिश। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a सदिश का मोड का स्क्वायर प्लस बी सदिश के मोड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट p बराबर हो जाएगा सी सदिश के मोड का स्क्वायर। अब देखा जाए तो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान होता है 2a का मोड b के मोड cos थीटा बराबर 1, 2a 1 इंटू 1 cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 यानी माइनस का 1, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स माइनस के cos में -1/2 होता है 2π/3 का मान, ठीक है। आंसर 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 86 क्वेश्चन है हमारे पास। 86 क्वेश्चन है हमारे पास, यदि
7i कैफ -4j कैफ प्लस k कैफ, i कैफ -6j कैफ प्लस 10k कैफ, -i कैफ -3j कैफ प्लस 4k कैफ, 5i कैफ -j कैफ -5k कैफ। 4 बिंदुओं के स्थिति सदिश है। चार बिंदुओं के स्थिति सदिश है। तो इन्हें मिलाने से प्राप्त होगा, मिलाने से प्राप्त होगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसा है, ये स्थिति सदिश इस प्रकार दे रखे हैं, तो इनसे मिलाने वाला आपके होगा क्या। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे प्रश्न जिसमें सबसे पहले मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ ए बिंदु। ए बिंदु की जो स्थिति सदिश है वो आपके दे रखे हैं 7i -4j प्लस k। बी के स्थिति सदिश है i -6j प्लस 10k। सी के स्थिति सदिश है -i -3j प्लस k 4k। डी के स्थिति सदिश है 5i -j -5k। सबसे पहले मैं ए बी निकालूं, तो सब ए बी निकालूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी, बी का स्थिति सदिश -a का स्थिति सदिश यानी -k 6i, राइट। ये माइनस ये करेंगे तो -k 2j, ठीक है, -k 2j। 10 -1 करेंगे तो 9k। बी सी निकालूंगा तो सी का स्थिति सदिश -b का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, -k 2i और प्लस के 3j -k 6k। और सी डी निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, 6i -2j और -k 9k, राइट। डी ए निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, 7 - 2 2i -3j और प्लस का 6k, ऐसे निकालूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकर्ण निकालेंगे। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ ए बी सी और डी, तो विकर्ण निकालूंगा तो सबसे पहले ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ए निकालूंगा, ठीक है। ए बी निकालूंगा तो ये निकलेंगे, इसका आपको वैल्यू निकल जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस निकल जाएगी वो निकल जाएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 99 81। बी सी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 9 प्लस 36। डी सी निकालूंगा 36 प्लस 4 प्लस 81, राइट। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये डिस्टेंस रहेगी। इसका मतलब ये आमने सामने की डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग तो हो नहीं सकता, ठीक है। या तो ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम लोग पहले विकर्ण निकालेंगे, तो ए सी विकर्ण निकालेंगे, ए सी विकर्ण
सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो सी माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8 आई और प्लस का जे कैफ और माइनस प्लस का 3 के कैफ और 20 बी डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी डी, ये बी और ये डी, यानी डी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश 5 माइनस 1 बराबर 4, 1 माइनस का प्लस का 6 और माइनस प्लस का 5 रह जाएंगे। माइनस का 15 के कैप, राइट। अब ए सी का मोड निकालें तो अब ए सी का मोड निकालें तो कितना आ रहा है मेरे पास, 64 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है। और इसका मोड कितना आ रहा है, बी डी का मोड कितना आ रहा है, 16 प्लस 25 प्लस 215 का इसको 215 दो एक 12 15 225 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब ठीक इस प्रकार देखा जाए 225। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत भी नहीं होगा, ठीक है। इक्वल नहीं है इसका मतलब आयत नहीं है और वर्ग भी नहीं है, ठीक है। और समचतुर्भुज भी नहीं है। समचतुर्भुज में क्या होता है एक्चुअली, समचतुर्भुज में ए सी को अगर आप ए सी और बी डी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो ये होता है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, विकर्णों के बीच सम विकर्ण आपस में यदि परपेंडिकुलर होता है ना, यानी 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब ये समचतुर्भुज भी नहीं है क्योंकि विकर्णों का गुणनफल जीरो नहीं आ रहा है। इनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो थोड़ी आएगा, इसका मतलब ये समचतुर्भुज भी नहीं है। अच्छा सॉरी एक मिनट, इसका गुणा हो रहा है ना, 8 चौक 32 हो जाएंगे, 32 प्लस 5 प्लस 5 45, तो 45 से माइनस का हो जाएंगे ना 45। मुझे तो ये समचतुर्भुज नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, तो आप एक बार देखना, ये समचतुर्भुज नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है। ये मेरे अकॉर्डिंग इससे आंसर है समांतर चतुर्भुज। मेरे अकॉर्डिंग क्या 100% यही है, इसके अंदर मिस प्रिंट है, समांतर चतुर्भुज होगा इसका उत्तर, ठीक है। सही कर देना, मिस प्रिंट है उसका आंसर, सही कर देना, चाहे सही कर देना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने अगला क्वेश्चन 87 क्वेश्चन नंबर में है। क्वेश्चन लिखो, 87 में लिखा हुआ यदि ए सदिश और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश हो बी बिंदुओं के स्थिति सदिश हो तथा ए बी बड़ी हुई पर सी ऐसा बिंदु हो ए सी बराबर 3 ए बी, तो सी का स्थिति सदिश।
सबसे पहले ए और बी के सदिश सदिश आपको दे रखा है, ए और बी के सदिश सदिश आपको ए सदिश और बी सदिश दे रखा है। ए बी बढ़ी हुई पर सी ऐसा बिंदु हो, सी इसके ऊपर ऐसा बिंदु हो, यानी ए सी और ए बी इसका अनुपात कितना है, 3:1, यानी ए सी होगी वो होगी 3, ठीक है। ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक होगी वो 3, ए बी होगी वो होगी हमारे पास 1, तो ये कितनी होगी 2, सीधी सी बात है। अब मेरे को तो सी का स्थिति सदिश पूछा हुआ है, तो देखो अंतर विभाजन का सूत्र लगाएं तो देखो इस बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, इसको एक्स मान लो, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बी सदिश बराबर बटा क्या हो जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बी सदिश माइनस 2 बी सदिश, राइट, नहीं 2 ए सदिश, सॉरी 2 ए सदिश, 3 बी सदिश माइनस 2 ए सदिश बराबर एक्स, आंसर। अठासी वाक्य। देखा जाए तो एक प्रश्न है 88, यदि आपको ये बिंदु इस समरेख दी हुई है, समरेख का मतलब होता है कि इसके ऊपर ये रेखा के ऊपर है, एक ही रेखा पर है, ये लिखा हुआ 20i प्लस पी जे, 5i माइनस जे, 10i माइनस 13j। अब ये समरेख है, इसका मतलब समरेख किसे कहते हैं, एक ही रेखा पर होता है, यानी एक ही रेखा पर है, इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसका अनुपात बराबर आएगा, इसमें से इसको घटाओ कितना आता है, माइनस के 15i, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस पी जे, ये आ गया इसका ए बी सदिश आ जाएगा, और एक आ जाएगा बी सी सदिश निकाला जाए तो सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5i माइनस का 13 और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 12j। इसका आपको रेशियो पूछा हुआ है, अनुपात पूछा है, यानी माइनस का 15 बटा हो जाएगा प्लस का 5, राइट बात है, माइनस का 15 और बटा प्लस का 5 बराबर हो जाएगा -1 माइनस पी बटा हो जाएगा माइनस का 12। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 गुणा 12, ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5 भी, 12 का 5 से गुणा, अरे ये मैं निकाल दिया, ठीक है सॉरी, ये -37 निकल जाएगा, ठीक है, -33, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास प्रश्न है 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 89 देखो।